हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे तुम सभी लोग। और कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें अनीशा और अक्सान का सीन दिखाया जाता है। और अनीशा अक्सान से बोल रही थी कि आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। और भाई ये बात सुन के तो भाई अक्सान भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देख ही रहता है स्ट्रेंज नज़रों से। तो अनीशा सोच रही होती है कि यार इसे तो बिल्कुल भी अपने इमोशंस छुपाना तक नहीं आता। और फिर उसकी ध्यान में आता है हाँ वैसे इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। आखिरकार जो इसे आज तक इतना ज़्यादा पीटती थी मास्टर, अगर वो अचानक से बोले कि आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड, तो कोई भी शौक तो हो ही जाएगा। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है ये मेरे ऑर्डर्स को बिल्कुल भी अनफॉलो तो कर नहीं सकता, तो जो मैं कह रही हूँ उसे मानना ही पड़ेगा। और अनीशा से बोलती है कि जल्दी से अपना सामान जो भी है सब पैक करो और मेरे साथ आओ। तो फिर हमारा अक्सान बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर। सो फिर वो अपना सामान वामान पैक करने लगता है अनीशा के साथ जाने के लिए। और हमारी अनीशा भाई अपने मन में सोच रही थी कि आज तक मैंने इसके साथ जितना भी बुरा करा है भाई अब मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। और मैं अभी से इतना अच्छे से ट्रीट करूँगा ना कि इसके मन में मेरे लिए जितनी भी नफरत है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए, ताकि ये मुझे मारने के बारे में सोचे ना। और तभी भाई आकांक्षा अपने बोलता है मास्टर से, मास्टर मैं रेडी हूँ, क्या हम चले। तो अनीशा तो एकदम से बोलती है हाँ ठीक है चलो। पर तभी अनीशा भाई उसको देखते तो उस देखते कि भाई एक छोटा सा बैग अपने साथ लेके जा रहे हैं। और वो बोल रही कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना सा सामान है। सो बोलता है हाँ मास्टर, क्यों कोई दिक्कत है क्या। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इतना ज़्यादा ठंडे मौसम में इतने थोड़े से क्लोथ्स के साथ तुम अभी तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। सो बोलता कि हाँ मास्टर, क्यों क्या हुआ। और ये सुन के तो अनीशा एकदम शौक में चले जाती है भाई थोड़ा। तो तभी अनीशा बोलती कि नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो अपनी सर्वेंट को कह के वहाँ पे टेलर को बुलवाने के लिए बोलती है। सो उसकी सर्वेंट बोलती है अच्छा ठीक है माय लेडी, मैं अभी बुलाती हूँ। सो भाई वो बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे लिए तो। सो अनीशा बोलती नहीं इसकी ज़रूरत है, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा पर्सनल सर्वेंट ऐसे भद्दे से कपड़ों में मेरे साथ घूमे। और अब से तुम मुझे मास्टर कहना बंद कर दो, अब से तुम मुझे माय लेडी कह सकते हो या फिर जो तुम्हारा मन करे, पर तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। तो अक्सान बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर। जो अनीशा होती है वो अपने सर्वेंट से बोल रही थी कि आज से ये मेरा पर्सनल सर्वेंट है, ठीक है। सो इसके साथ अच्छे से बिहेव करना। तो भाई फिर हमें सीन दिखाया जाता है अनीशा अपने आराम से भाई कॉमिक वगैरह पढ़ रही होती है, मतलब कोई ना कोई बुक तो पढ़ रही होगी। और फिर वहाँ पे उसके सर्वेंट आती है और उससे बोलती है कि माय लेडी आपने जो भी आउटफिट मंगवाए थे उनके सैंपल्स आ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए। सो भाई जाती है और वहाँ पे आकांक्षा को भी बुलाती है। भाई जब आकांक्षा भाई वो सारी ड्रेसेस एकदम अपने ऊपर ट्राई कर ही रहा होते तो भाई वहाँ की सारी सर्वेंट तो एकदम फ्लैट वगैरह हो जाती है भाई उसके ऊपर। इतना हैंडसम जो लग रहा है भाई हमारा कैरेक्टर का बॉयफ्रेंड। तो पूछता है माय लेडी आपको कैसा लगा। तो वो बोलती कि हाँ ये काफ़ी सही है, मतलब ये काफ़ी सही इन्वेस्टमेंट है मेरे को तो लगता है। वो बोलती कि बाकी जो भी कपड़े हैं वो सारे इसके रूम पे भिजवा दो। और वो बोलती कि तुम मुझे काफ़ी भूखे से लग रहे हो अक्सान, आ जाओ साथ में बैठो हम खाना खाते हैं। सो भाई अक्सान भी भाई वहाँ पे बैठ जाता है टेबल पे और खाना खाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश में उससे बोल रहा हूँ भाई उसे चम्मच पकड़ना तक भी नहीं आ रहा। भाई हमारी अनीशा भी सोच रही थी कि आज जिसे भाई छुरी तक पकड़नी नहीं आ रही कल को यही मुझे मारने आने वाला था, बताओ क्या सीन है। और वो सोच रही थी यार इसे एक चम्मच तक तो पकड़नी आ नहीं रही, और ये मैं जो भी कहती हूँ उसमें सिर्फ यस यस बोल के हाँ हाँ कर देता है। और अनीशा सोच रही होती है कि जहाँ तक मुझे लगता है यार इसका ये पहली बार एक्सपीरियंस है इतना लग्जरियस चीज़ करने का, तो फिर ये खुश तो काफ़ी ज़्यादा होगा आज, क्यों। पर मुझे यार इसके चेहरे से बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि ये बिल्कुल भी खुश वगैरह है। सो फिर भाई वो दोनों खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए जाते हैं। और फिर हमें दिखा जाता है यार अनीशा जो होती है ना वहाँ बाहर कुछ ढूंढने लगती है। और फिर बोलती है कि हाँ मिल गया आखिरकार, हम यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर। और फिर वो वहाँ जाके बैठ जाती है और अक्सान से भी बोल रही थी अक्सान इधर आओ तुम भी इधर बैठो ना। और वो अक्सान से बोल रही थी एक बार तुम भी तो ऊपर की साइड देखो, ऊपर देखो कितना ब्यूटीफुल सा आसमान है। और फिर भाई अक्सान और वो दोनों के दोनों ही ऊपर की साइड देखने लगते हैं और भाई कितना खूबसूरत आसमान है, पूरे तारे ही तारे हर जगह। और वो सब देख के तो भाई अक्सान के आंखों में भी एकदम से चमक आ जाती है, एकदम होता है ना। सो वो अक्सान से पूछते कि तुम्हें ये काफ़ी पसंद आया। सो अक्सान बोलता है कि आप इतना ज़्यादा चेंज क्यों लग रही है मुझे, आपने कोई टैक्टिक्स वगैरह चेंज कर दिए क्या। वो सोच रहा था कि ये कोई टॉर्चर करने का कोई नया तरीका तो नहीं है। और भाई ये सुन के तो भाई अनीशा भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्या टॉर्चर करने का तरीका, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सो वो बोलता है कि आप ही ने तो मुझसे कहा था
कि आपको जो लेडी नॉक्सिया उनकी स्टेबिलिटी मतलब उनकी एबिलिटी वगैरह चुरानी है, मतलब उसकी बहन की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप चाहती है कि मैं उसे मार दूँ, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो, अगर आप उसकी एबिलिटी नहीं चुरा पाए तो। और आप कितना भी कोशिश कर लो पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और भाई ये सुन के तो भाई एकदम अनीशा भी शौक में चले जाती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या नॉवल में? आखिर मैंने ये सब कहा कब? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा, और ना ही नॉवल में ऐसा कुछ लिखा है शायद। और वो भी थोड़ी देर सोचने लगती है और सोच रही होती है कि यार ऐसा तो पता नहीं कब कहा था। और फिर वो सोच रही थी कि अब मैंने इसको इतना अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया अचानक से, तो इसके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। सो अब मुझे उनका कोई ना कोई आंसर तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी बहाना बना के। सो बोलती है आई एम सॉरी अक्सान। तो भाई अक्सान से माफ़ी मांगने लगती है कि आज तक जो भी हो वो सारा का सारा मेरी वजह से होता, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना सारे कष्ट वगैरह झेलने पड़े, ये वो लाभ लाभ लाभ। और भाई ऐसा बातें करी जा रही होती है। और मुझे माफ़ कर दो हर चीज़ के लिए, जो भी मैंने आज तक तुमसे कही या करने को कहा, और जितना भी मैंने तुम पे टॉर्चर करा। और वो बोल रही थी कि वैसे भी जब मैं घुड़सवारी से गिरी ना, तो मुझे उससे पहले का कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और वैसे भी जो भी मेरी हेट्रेड थी जो नौशिया के प्रति, मतलब वो सारी भी अचानक से गायब हो गई है। और वैसे भी अब मैं किसी भी पावर वगैरह, किसी भी एबिलिटी का मेरे पे मतलब कोई असर नहीं होता, मतलब बस एबिलिटी है कि नहीं। सो इसलिए अभी तक जो भी हुआ उस मेरी तरफ से उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और भाई ये सुन के तो भाई पता नहीं क्या एकदम अक्सान रोने सा लगता है। वो सोच रहा था क्या तुम प्रॉमिस करती हो? वो अपने मुट्ठी एकदम से खींचता है और भाई अचानक से रोने लगता है और बोल रहा था कि तुम मुझे पहले की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रही आखिरकार? और इस तरह का ट्रीटमेंट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल करता है। और भाई फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई हमारी अनीशा लाइब्रेरी में बैठ के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, और कोशिश ही कर रही होती है भाई बस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शौक में होती है। और वो सोच रही होती है कि भाई अक्सान मेरे से इतना ज़्यादा नफरत करता है कि भाई उससे मैं कितना भी अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करूँ, उसके मन में बिल्कुल भी मेरे लिए जगह नहीं बनती। और अब मुझे लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा सर्वाइव करने का, वरना ऐसे तो मैं जल्दी मारी जाऊंगी। और मेरे को लगता है कहीं मुझे यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, ताकि मैं एटलीस्ट सर्वाइव तो कर पाऊँ। और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करती हूँ तो भाई जो फैमिली के जो हेड है, मतलब वो मुझे ढूंढने के लिए भाई पूरी की पूरी अपनी आर्मी वगैरह तो भेज ही देंगे। और वैसे भी ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि 15 साल की लड़की अपने आप से पूरी अपनी सेफ्टी इंश्योर करके घर से भाग जाए और सेफ भी रह पाए। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर उसकी टीचर का सीन, वाला अनीशा की टीचर का सीन, जो कि भाई उसे जगा रही होती है। असल में वो अभी तक ये सब सोच ही रही होती ना, और उसकी टीचर सोच रही थी ये सो रही है। तो वो उससे पूछती कि अभी जो मैंने तुम्हें इतना सवाल समझाया उसका जल्द से मुझे जवाब बताओ। और हमें भाई उससे इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसका नाम है भाई मेटेला, जो कि भाई बेरला फैमिली की ट्यूटर है। और अनीशा सोच रही थी हाँ मैं अभी बताती हूँ, और वो अपने मन में सोच रही थी यार डैम इट यार, मेरा तो ध्यान इधर था ही नहीं, पता नहीं अब मुझे क्या बताना है। और वैसे भी मेरे पास सोचने के लिए भाई इससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है, आखिर मैं अब इसका जवाब क्या दूँ? चलो देखते हैं एक बार। और फिर भाई वो देखते सामने की तरफ, वो सामने की तरफ देखती है और भाई सोचती है व्हाट द हेक, ये इतना इतना आसान सवाल यहाँ पे ऐसे क्यों? और फिर वो उसका आंसर देती है, इसका आंसर है नंबर 13। और भाई टीचर देख के तो एकदम शॉक हो जाती है, और वो बोल रही थी माय लेडी क्या क्या आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ अपने दिमाग में सॉल्व कर दिया, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? सोनिशा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैंने इसे अपने दिमाग में तो सॉल्व कर, बट इसे मैंने किसी अलग तरह से सॉल्व करा जिसकी वजह से मुझे इतना आसानी से समझ आ गया। और वो अपने टीचर को समझाने लगती है कि अगर आप इस मेथड से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और उसकी टीचर भी एकदम शॉक हो जाती है, क्या ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? ओह माय गॉड, मैंने तो पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। उसकी टीचर उससे बोल रही थी कि हाँ मेरे को ये तो पता था कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट ये मुझे आज पहली बार ही पता लग रहा है। और हमारी अनिशा भी सब शॉक होती है थोड़ा कि क्या सच में? सो भाई उसकी टीचर उसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही होती है, कोई सी अपॉर्चुनिटी अभी शायद बता ही नहीं गई। और अनिशा बोलती कि आप किस बारे में बात करिए आखिरकार? सो भाई उसकी टीचर्स के सामने बुक ले आती है काफ़ी सारी, और भाई वो उसे उसके सामने रख के बोलती है एक बार इन बुक में आप देख के बताइए कि इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकती।
सो भाई वो उन बुकों को पढ़ने लगती है। सो फिर वो पूरी बुक पढ़ के बोलती कि नहीं नहीं, इसमें तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसे मैं सॉल्व ना कर सकूं। ये टीचर उससे बोलती कि यहाँ पे तो ऐसा कोई भी बुक है ही नहीं कि जिसको आपको पहले पढ़ाया गया हो, और ये सारी की सारी एडवांस मैजिक्स की बुक है जिसको आपने आज तक पढ़ा ही नहीं कभी भी। सो आप समझ रहे हैं कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो उसकी टीचर उसे बता रही थी कि आपके पास जो मैजिक है ना, मतलब एबिलिटी है, वो है भाई मैजिक फॉर्मूलाज को क्रिएट करने की और भाई वो उनको रटने की एक तरह से। उसकी टीचर बोल रही थी कि इसलिए आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और आपको ना सारे के सारे स्पिरिट मैजिक को वगैरह सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो भाई तभी हमारी भाई अनीशा को भी सब कुछ समझ आने लगता है। तभी मैं सोचूं यार, जो अक्सान की बॉडी पे टैटूज थे, मतलब जो मैजिकल फॉर्मूलाज के, आखिर में उन्हें इतना इजी से समझने कैसे लगी थी, और ये सब वो सोच रही होती है। और मुझे जो लगता है ना, जो पुरानी अनीशा थी, मतलब जो पिछली वाली थी, सो उसे भी ये सारी चीज़ें पता थी, इसलिए तो वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने लगी थी ताकि, और वो इन्हीं बुक्स को पढ़ के सारे के सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट सीख रही होगी तभी तो, वरना तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए पहली बार में। और तब भी भाई उसे इतना बड़ा सच पता था, तब भी उसने अपनी एबिलिटी को कभी भी भाई आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उसने भाई नौशिया की जो भी एबिलिटी वगैरह थी वो सारी चुराने की कोशिश करी। तभी तो विलन है बनना भाई, वो विलन। उसकी टीचर उसे समझा रही थी कि अगर तुम इसी पाथ पे आगे चलती रहोगे और इस अपनी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा पुश करोगी, तो भाई तुम भाई नंबर 1 बन सकती है पूरे के पूरे किंगडम में, और या फिर किंगडम में भी नहीं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में शायद तुम जैसा पावरफुल इंसान कोई होगा ही नहीं। और भाई ये सुन के तो भाई अनीशा भी एकदम खुश हो जाती, क्या सच में? और टीचर बोलती हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर तुम अपनी पूरी की पूरी कोशिश करो तो। और मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ तुम्हारी फैमिली भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, और जब मैं उन्हें ये बातें बताऊंगी तब वो पूरा का पूरा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। और अनीशा भाई थोड़ा सा भाई अजीब सा मुंह बन रहा होता उसका, क्योंकि भाई वो नहीं चाहती कि उसकी एबिलिटी बाहर आए। तो उसकी टीचर बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। सो अनीशा बोलती है कि हाँ आप यहाँ से जा सकती है, और आप एबिलिटी के बारे में मेरे फादर को बता सकती है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो काफ़ी खुश रहे। और क्या पता इसी कारण, वो अपने मन में सोचती क्या पता इसी कारण मेरी फेट भी चेंज हो जाए, मतलब मेरा रास्ते भी चेंज हो जाए, और शायद मैं सरवाइव कर पाऊँ। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे भाई वो सब टहल रहे होते हैं, अनीशा और अक्सान टहल रहे होते हैं गार्डन में। और भाई अनीशा अपने मन में सोची थी कि यार अब मुझे एक होप तो मिल गई है, क्या पता अब मैं अपना मतलब अपने रास्ते खुद बना पाऊँ, और अब शायद मैं जल्दी मरूँ ना, इसलिए मुझे एक ट्राई तो करना चाहिए। और वैसे भी भाई मैं अक्सान के भरोसे तो नहीं रह सकती ना कि उसका दिल बदले तब जाके मैं जिंदा रहूँ, इसलिए मुझे भी शायद पावरफुल होना चाहिए। और वैसे भी मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ वगैरह तो होनी चाहिए मेरे पास। और यही सब सोचते हुए भाई हमारी अनीशा जा ही रही होती है कि भाई उसकी तरफ एक वाटर बॉल बढ़ रहा होता है, और भाई वो वाटर बॉल आके सीधा अनीशा को लगता है और उसे पूरा का पूरा भिगा देता है। और भाई वो वाटर बॉल और किसी ने नहीं भाई नौशिया ने फेंका होता है भाई, उसने जानबूझ के फेंका नहीं होता, ऐसा वो बोल रही थी। सिस्टर क्या आपको लगी तो नहीं? आकांक्षा भी यही सोच रहा होता है, क्या माई लेडी आप सही है? और वो उसे अपना रुमाल भी देता है, तो अनीशा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो उसे पूछ रही थी कि तुम भी तो भीग गए, आखिर तुम्हारा क्या? सो वो बोलता कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। भाई नौशिया वहाँ पे आती है और भाई उससे माफ़ी मांग रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी गलती नहीं है, मैं बस अपने वो एबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये हो सकता है कि आपको एक्सक्यूज़ लग रहा हो, पर सच में इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैंने ये बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं करा। और भाई तभी हमारी आनी चलती है हाँ ठीक है, इसमें सच में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी शायद, ऐसे इतना तो सब चलता रहता है। और अनीशा को पता होता है कि भाई उसके सर्वेंट्स ने मतलब नौशिया से मतलब रिक्वेस्ट करी थी उसको अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए, उसने क्योंकि नॉवल पढ़ी होती है ना, सो इसी की वजह से ये सब हुआ है। और हमारी अनीशा भी भाई उसे बोल रही थी कि हाँ तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था। और भाई हमारी नौशिया ही सुनती है तो भाई वो तो इतना खुश सा हो जाती है अचानक से, और बोल रही थी हाँ ठीक है मैं समझ गई। और हमारी अनीशा भी भाई उससे बोल रही थी कि वैसे यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए खाली जगह पे। सो हमारी अनीशा उससे समझा रही थी वैसे भी ये मेन रास्ता है, तो तुम्हें यहाँ पे तो खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना है, तो तुम्हें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। और तभी भाई पीछे से बहुत सारे सर्वेंट्स भी आ जाते हैं और उससे बोल रहे थे प्लीज़ आप माई लेडी को मत डांटिए, ये सारी हमारी गलती है, हमारी वजह से ये सब हुआ है।
हमने उन्हें कहा था कि हमें आपकी एबिलिटी देखनी है, तो वो हमें थोड़ा सा शोकेस कर रही थी अपनी एबिलिटी। तो अनीशा बोलती है अच्छा तो तुम हो वो लोग जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और अगर तुमने मिस्टेक करी है तो फिर इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो बोल रही थी कि अब से तुम्हें हमारी सॉफ्ट हार्टेड नौशिया से बिल्कुल भी ऐसे बेहुदा मतलब मैजिक शो वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे? क्या तुम समझ गए कि मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा? वो एकदम गुस्से में बोल रही होती है। सारे सर्वेंट बोलते हैं हाँ हम समझ गए, प्लीज़ हम समझ गए। और भाई उसकी नौशिया बोल एकदम शर्मा सी रही होती है और उसे बोलती थैंक्स सिस्टर, आपकी वजह से ये सब हुआ। सो अनीशा बोलती है थैंक्स पर किस चीज़ के लिए? सो नौशिया बोलती है मेरी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए और मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करने के लिए। सो अनीशा बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इतनी छोटी सी बात के लिए आखिर कौन किसे थैंक्स बोलता है। सो वो यही सब कह के वहाँ से जाने लगती है। वो नौशिया से बोलती है अच्छा ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ठीक है। सो नौशिया बोलती है हाँ बिल्कुल सिस्टर आप यहाँ से जा रही। और नौशिया सोच रही थी कि अचानक से मुझे हुआ क्या, मेरे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं इतनी ज़्यादा गलतियाँ कैसे कर सकती हूँ आखिरकार बार। तो फिर अनीशा और अक्सान भाई अपने रूम पे आ जाते हैं और भाई हमारी अनीशा अक्सान से बोल रही थी कि अपने यहाँ भी शर्ट वगैरह उतारो जल्द से जल्द। और फिर अक्सान सोचता है क्या शर्ट उतारूँ, और फिर भाई वो ज़्यादा सोचता भी नहीं है, उतारने भी लगता है। और भाई जब वो अपनी शर्ट उतारता है भाई वहाँ पे इतने सारे स्कार्स होते हैं उसकी बॉडी पे, और जो अनीशा होती है भाई वहाँ से एक ऑइंटमेंट लाती है और उसकी हील मतलब उस पर लगाने के लिए आगे बढ़ती है चोटों पे ना। और वो सोच रही थी क्या ये सब मैंने करा है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। और जो भाई वो दवाई लगाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है तो भाई वो देखते ही भाई जो खांजा होता है वो भाई अपने घुटनों के बल भाई ज़मीन पे बैठा होता है। और वो उससे बोल रही थी आखिर तुम ऐसे ज़मीन पे क्यों बैठे हो। और भाई तभी उसे याद आता है कि भाई वही सीन जो उसके सपने में आया था ना, जब वो ऐसे ही घुटने पे बैठा था और भाई अनीशा उसे एकदम विप से मार रही होती है एकदम भयंकर तरीके से, उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए भाई स्टील वाली जो उसकी स्किन बन जाती है। और वो सोच रही है भाई अक्सान ने पक्का से मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया है मेरा ऑर्डर को। सो उसे बोलती है कि नहीं तुम वापस से अपनी शर्ट पहन लो। और फिर भाई वो उसके पीछे चली जाती है और उससे ऑइंटमेंट लगाने लगती है उसके चोटों पे। सो अक्सान पूछते है कि आखिर आप ये कर क्या रही है, आप करने की कोशिश क्या कर रही है आखिरकार। सो फिर भाई वो बोलती कि मैं सिर्फ तुम्हारी चोटों पे भाई ऑइंटमेंट वगैरह लगा रही हूँ, क्यों क्या हुआ, और तुम ऐसे ही बैठे रहो, ये सिर्फ एक ऑइंटमेंट है जो कि भाई तुम्हारे स्कार्स वगैरह को मिटा सकता है, शायद हील वगैरह थोड़ा बहुत तो हील कर ही सकता है, और ये इतना ज़्यादा हर्ट भी नहीं करेगा, और हो सकता है शायद ये तुम्हारे चोटों को इतना हील ना भी करे, पर मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे चोटों पे ऑइंटमेंट तो ज़रूर लगाऊंगी एटलीस्ट। और अक्सान भी अपने मन में सोचा था कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा चेंज कैसे हो गई। और भाई अनीशा सोच रही होती है अपने मन में कि यार ये सिर्फ एक छोटा सा इंश्योरेंस है अपने भाई फ्यूचर को सिक्योर करने का। देख रहे हो भाई मतलब ही तो ये भी है यार। वैसे भी सिर्फ एक छोटा सा ऑइंटमेंट वगैरह हीलिंग ऑइंटमेंट वगैरह लगाने से अगर मेरे कल को ज़िंदा रहने के चांस बढ़ते हैं तो फिर इसमें यार आखिरकार बुराई क्या है। और यही सब भाई हमारी अनीशा सोच रही थी अपने मन में। थोड़ी विलन तो भाई ये भी है, मतलब होता है ना सबके अंदर एक छोटा सा विलन। सो तुम्हें क्या लगता है क्या सच में यार अकान जो अभी हमारा हीरो है मतलब वो सारे भूल जाएगा और इसे मारेगा नहीं, या फिर आखिरी में विलन कौन निकलेगा? मतलब जो कोई किसी को तो मरना पड़ेगा ना भाई, आखिर मानो आइए तो भाई मरेगा कोई ना कोई तो भाई आखिर कौन होगा वो। सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा। और भाई इसके रेगुलर अपलोड्स आएंगे, ठीक है, रेगुलर अपलोड्स आते रहेंगे वीडियो के हर दूसरे दिन में। बस भाई लाइक्स करो और नेक्स्ट एपिसोड लाइक्स करो और नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है, हर 200 लाइक्स पर नेक्स्ट एपिसोड मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है। सो लाइक करो और नेक्स्ट एपिसोड सायनारा।